हाय एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है पिछले वीडियोस में मैंने बात किया था कि द भवानीपुर एजुकेशनल सोसाइटी कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और मैंने बोला था कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर में बता दूंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है ताकि दिक्कत ना हो आपको। तो चलिए आज वही हम लोग कर लेते हैं और पूरा शुरू से एंड तक हम लोग कर लेंगे और इसमें जानेंगे कि एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगने वाला है। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुका है और ये ध्यान रखिएगा और जिनका रिजल्ट आ चुका है वही अप्लाई करेंगे। और वेस्ट बंगाल बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट नहीं आया है, जब रिजल्ट आ जाए तब आप अप्लाई कीजिएगा, अभी कोई डेडलाइन अलॉट नहीं किया गया है। ठीक है, तो जिनका आ चुका है जो ड्रॉपर है उनको लिए कर सकते हो। 3 साल तक अगर आप ड्रॉपर है, ठीक है, उससे पहले ड्रॉपर अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैसे प्रोसीजर करना है और कैसे प्रोसेस आगे करना है। और जो लोग अगर बाद में वीडियोस देख रहे हैं जिनका वेस्ट बंगाल बोर्ड और सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है, तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको प्रोसीजर करना है, कोई डिफरेंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए वन बाय वन क्लिक करते हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ, फिर आगे लेके चलते हैं आपको। तो देख सकते हो कुछ ऐसा आपका पोर्टल खुलेगा, तो यही हम लोग बात कर लेते हैं। अभी इंस्ट्रक्शन जो है उसको हम लोग समझ लेते हैं। बाकी गाइडलाइन वाला वीडियो मेरा ऑलरेडी अपलोड है, तो वो देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हो और इसके जस्ट नीचे वीडियोज़ है वो भी देख सकते हो। ठीक है, ये समझ लीजिए कि पहला पॉइंट में इन्होंने ये लिखा है कि जितने भी दिया गया है ऑल फील्ड, जितने भी वहाँ पे कॉलम दिया गया है उसको आपको फिलअप करना, जहाँ पे फिलअप करना मैंडेटरी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा जो भी फील्ड स्पेशली कैटेगरी जनरल जेंडर मोबाइल नंबर बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। मतलब आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, आपको कैटेगरी जेंडर मोबाइल नंबर ये वगैरह वगैरह सारा डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। स्पेशली इन्होंने ये बोला है क्योंकि ये चीज़ें चेंज नहीं होता है। ठीक है, तब आप इसके बाद आगे का प्रोसीजर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपका एडिटेबल नहीं होगा ये वाला फील्ड जो इन्होंने बोला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एज पर द डायरेक्टिव ऑफ द यूजीसी इन agreement with NEP 2020, all applicants seeking admission are required to create academic bank of credit यानी ABC अकाउंट 2020 के अकॉर्डिंग, यूजीसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको एक अकाउंट बनाना है। ABC अकाउंट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट, उनको आपको बना लेना है। ठीक है, और काइंडली सेट अप योर ABC अकाउंट प्रॉपरली as your ABC ID will be required upon selection to any of the merit list. The process for the same will be updated in college website in due course of time. तो इन्होंने ये बोला है कि आपको ABC ID को कर लेना है जब आपको मतलब सिलेक्शन जब होगा वो मेरिट लिस्ट में, तो उसमें वो लोग शायद मांगेंगे, तो उसको आप ABC ID को बना लीजिएगा। ठीक है, द प्रोसेस फॉर द सेम विल बी अपडेटेड इन कॉलेज वेबसाइट इन ड्यू कोर्सेस ऑफ टाइम। जो प्रोसेस होगा वो अपडेट कर दिया जाएगा, जो भी कोर्सेज का होगा वो कॉलेज के वेबसाइट पे, ये ध्यान रखिएगा। और जो इंडियन सिटीजन है वो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एक आधार कार्ड मैंडेटरी होगा। ये इंश्योर कीजिएगा आपके पास आधार है। ठीक है, अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप बना लीजिए। ठीक है, तभी आप आगे का प्रोसीजर कीजिएगा। आपके पास एक आईडी प्रूफ एज आधार कार्ड रहना चाहिए, इनका कहना मोटा मोटी है। जहाँ पे रेड डॉट है उनको फिल करना मैंडेटरी है। ठीक है, होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब हम लोग 5 प्रोसीजर करना है, पाँचों प्रोसीजर को वन बाय वन जान लेते हैं। तो पहला देख सकते हो एप्लीकेंट फर्स्ट नेम। ठीक है, और डू नॉट राइट इफ नॉट गिवन इन क्लास 12th बोर्ड मार्कशीट। ठीक है, अगर आपके मार्कशीट में नहीं लिखा है तो 12th के मार्कशीट पे तो अभी नहीं लिखिएगा। ठीक है, जो लिखा है वही लिखिएगा। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, उसको आप लिख लीजिएगा। ईमेल आईडी आपको दे देना है, याद रखिएगा ईमेल आईडी जो दीजिएगा वो एक्टिव रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको दे देना है। ठीक है, नेशनलिटी आपको दे देना है। अगर अदर नेशनलिटी भी आपके पास वो दे दीजिएगा, आपके पास इंडियन है तो ठीक है। अब बात किया जाए कि जो भी किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल SC ST OBC है, OBC भी, तो आपको जो भी इशू बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट विल ओनली बी रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो SC ST OBC है, OBC बी वालों के लिए ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ वेस्ट बंगाल के जो कैंडिडेट होंगे, मतलब पूरे बंगाल के कैंडिडेट होंगे, उनके लिए ही ये जो ऐसी रिजर्वेशन पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। अगर अदर स्टेट के अप्लाई करोगे तो आपको जनरल कंसाइडर किया जाएगा। ठीक है, होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका कैटेगरी है। अगर आप आउटसाइडर हो तो आप सिंपल सा जनरल सेलेक्ट करो। ठीक है, इज़ आइदर ऑफ योर पेरेंट गुजराती, अगर आपके पेरेंट्स गुजराती है तो यस कर लीजिए, क्योंकि गुजराती
के लिए यहाँ पे कुछ सीटें यहाँ पे रिजर्व रहती है, यह ध्यान रखिएगा। जेंडर जो है जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। अब आइए, आपको मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन यहाँ पे जैसे ही मोबाइल नंबर डालिएगा तो क्लिक फॉर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, यहाँ पे OTP आएगा, OTP डाल के वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डाल लेना है। ठीक है, जो भी यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है तो ये डाल लीजिएगा। ठीक है, अगर व्हाट्सएप नंबर है एज ए व्हाट्सएप नंबर तो इसको यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, वही नंबर जो डालिएगा जो व्हाट्सएप हो। उसके बाद आप रेसिडेंस ऑफ कोलकाता हो तो येस कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए ये ध्यान रखिएगा, एक यूज़र आईडी पासवर्ड बना लीजिएगा। यही यूज़र आईडी पासवर्ड आपको लास्ट तक काम देने वाला है। तो यूज़र आईडी लॉगिन आईडी आप बना लीजिए और पासवर्ड बना लीजिए, इसी से आपका लॉगिन होगा। ठीक है, कैसे लॉगिन करना है वो भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, पूरा प्रॉपर आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन आईडी कैसे बनाना है तो क्या कीजिए, एक कैपिटल लेटर लीजिए, बाकी स्मॉल लेटर जो लिखना है, जैसे राहुल है तो राहुल का R कैपिटल लीजिए, AHUL स्मॉल लीजिए। उसके बाद कोई नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 67 लिख लीजिए उसके साथ, और कोई भी स्पेशल केस डाल लीजिए, आपका हो जाएगा। या आपको राहुल 67 लिख लीजिए, हो जाएगा। पासवर्ड में आपको कोई नाम, कोई मोबाइल नंबर और कोई भी अपना पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो, उतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट के लिए। ठीक है, अभी अंडर ग्रेजुएट का ही आया है। चलिए ये सबमिट करके आगे आपको लेके चलते हैं। जैसे ही फर्स्ट स्टेप आप कंप्लीट कीजिएगा तो आपको मैसेज के जो द्वारा और ईमेल के द्वारा आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा जो भी आपने बनाया होगा, और उसको आप फर्दर के लिए आप उसको एज ए नोट कर सकते हो। ठीक है, उसको बाद में यूज कर सकते हो, उसको भूलना नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आ चुके हैं दूसरे स्टेप पे। अब दूसरे स्टेप पे एकेडमिक डिटेल मांगा जा रहा है, ये ध्यान से भरिएगा, कोई डिटेल गलत नहीं भरिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपको अब बोर्ड रिजल्ट स्टेटस में क्या डालना है, पास डालिए। कंपार्टमेंटल फेल है तो नहीं अलाउड है, ये ध्यान लीजिए। अब बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, ISC बोर्ड, CBSE बोर्ड, WBCHSC बोर्ड, NIOS बोर्ड, मतलब जितने बोर्ड है वो आ चुका है। फॉर एग्जांपल मेरा CBSE बोर्ड है तो आप CBSE बोर्ड सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, मैं जिनका फिलअप कर रहा हूँ उनका है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, तो वो अपना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हो गया। अब आपका भी जो बोर्ड हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे मार्क्स एंट्री करना है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज देख सकते हो, सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स एंट्री करना है। तो आप बेस्ट ऑफ 4 का आपका होगा कैलकुलेशन, पर जो सब्जेक्ट है बेस्ट ऑफ 4 में वो डालिए। उसके बाद आपको पांचवा सब्जेक्ट डाल दीजिए, और ध्यान रहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है। तो वो पिछले वीडियोज़ में मैंने बात कर रखा है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो चेक करके ही यहाँ पे मार्क्स डालिएगा अपना, ये ध्यान रहे। ठीक है, अब आप आइए। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट आप इंग्लिश कर दो एज ए कंपलसरी लैंग्वेज। दूसरा आप कर दो, क्योंकि इनको जो अप्लाई करना है B.Com ऑनर्स के लिए अप्लाई करना है। दूसरा अकाउंटेंसी ये कर रहे हैं क्योंकि अकाउंटेंसी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट उनको चाहिए। ठीक है, अब बात किया जाए कि तीसरा सब्जेक्ट इनका क्या है, तो तीसरा सब्जेक्ट इनका है बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़, वेट अ मिनट, मैं डाल लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, 1 मिनट। तो देख लीजिए, मैंने जो मार्क्स है वो मैंने ऐड कर दिया। अब जो भी आपका है वो कर लीजिए। टोटल मार्क्स कितना था, अब यहाँ पे क्या करना है, टोटल मार्क्स इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल और जो भी थ्योरी का है वो टोटल मार्क्स यहाँ पे डाल लेना है। ठीक है, आप एक सिलेक्ट स्टेटस में यहाँ पे पास है कि फेल है, क्या है, पास है तो यहाँ पे पास कर लेना है। अब चलिए मैं पूरा डिटेल डालता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो देख सकते हो मैंने डाल लिया। ठीक है, आपका जो मार्क्स हो वही डालिएगा, ये ना कि ये सेम ही डालते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो है वो डालिए, मैं आपको बस ऐसे डेमो के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ से मैं डन करता हूँ, फिर आगे आपको लेके चलता हूँ। मार्क्स डालने के बाद आपको इंस्टीट्यूट डिटेल भी डालना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इंस्टीट्यूट डिटेल यहाँ पे डालिए। ठीक है, बोर्ड रोल नंबर, इंस्टीट्यूट का जो भी सेलेक्ट इंस्टीट्यूट है वो डालिए, अगर है तो ठीक, अगर नहीं है तो अदर कीजिएगा। यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, वेट अ मिनट। तो सबसे नीचे आइएगा, इनमें से अगर लिस्ट में से होगा ठीक, नहीं तो अदर करिएगा। अदर में जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम लिखिएगा, मीडियम लिखिएगा, सिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग, देख सकते हो 2021 तक के कैंडिडेट अलाउड है, देख सकते हो 3 साल ही ये लोग दे रहे हैं। 2020 में अगर जो पास आउट है वो अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कमिंग फ्रॉम विच स्ट्रीम, आपका कौन सा स्ट्रीम है, कॉमर्स है। अब आइए, ये मैं
अगर आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कोई मतलब रजिस्टर कैंडिडेट है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, क्योंकि ये डिटेल मांगते हैं। अगर नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये डिटेल आपको नहीं डालना है, ठीक है। ये चीज़ें मैं भर के आगे आपको अगले स्टेप पे लेके चलता हूँ। तो देख सकते हो अब हम लोग आ चुके हैं तीसरा स्टेप पे, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कोर्स सेशन सिलेक्शन हेयर कैन नॉट बी रिमूव वन सेव। तो एक बार आप सेव कर दिए तो दूसरे बार रिमूव नहीं हो सकता है। और ये ध्यान रखिए मल्टीपल कोर्स सेशन कैन बी एडेड लेटर यूजिंग द सेम लॉगिन डिटेल्स सेंड वाया एसएमएस ईमेल योर रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो इन्होंने ये बोला है कि मल्टीपल कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आपका एक कोर्स सेव हो जाएगा तो रिमूव नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखिए। अब आइए कि आपका कोर्स कौन सा कोर्स में आपको लेना है। सिंपल सा प्रोसीजर, आपको कोर्स सेलेक्ट करना है किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। तो फॉर एग्जांपल इनको लेना है, देख सकते हो अगर फीमेल कैंडिडेट रहते हैं ये तो इनको आफ्टरनून का भी आ गया रहता। तो यानी ये लोग पूरा प्रॉपर एक बना रखे हैं वेबसाइट, जैसे ही आप अपना डेटा डालिएगा वो ऑटोमेटिक फ़िल्टर होकर जो भी आपका रहेगा वो आपके पास आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी मालूम चल जाने वाला है, काफ़ी लोगों का सवाल होगा, ठीक है। तो देख सकते हो इतने कोर्स में ये कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है। अब हम जैसे कि इनको अप्लाई करना है बीकॉम मॉर्निंग के लिए, तो यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो देख सकते हो 750 रुपया पर कोर्सेज़ का आपका फीस रहने वाला है, ठीक है। देख सकते हो जैसे बीकॉम मॉर्निंग के लिए 750, ठीक है। बीकॉम इवनिंग के लिए 750 और बीबीए के लिए 750, यानी सारे कोर्सेज़ के लिए 750 है। हर कोर्सेज़ के लिए अगर अप्लाई करोगे तो 750 रुपया देना होगा। और जो प्रोसीजर बता रहा हूँ सारे कोर्सेज़ का सेम प्रोसीजर है फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है। तो मैं एक कोर्सेज़ का बता रहा हूँ, अब सब कोर्सेज़ का 1 बाय 1 कीजिएगा तो आप भी समझ सकते हो कितना लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो यानी पर कोर्सेज़ का अप्लीकेशन फ़ीस 750 है। लास्ट ईयर आपको लगभग 450 के आसपास था मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा याद है, ठीक है। तो इनको आप बीकॉम के लिए अप्लाई करना है। तो बीकॉम के लिए आपको अप्लाई करना है तो बीकॉम मॉर्निंग में ये क्लिक करेंगे और आगे सबमिट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको आगे कर देता हूँ सबमिट, फिर आगे आपको लेके चलता हूँ चौथे स्टेप पे। तो फिर इन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखा है, जब स्टेप पे जाएगा वो इंस्ट्रक्शन ये लोग दे रहे हैं कि आप अवेयर हो जाओ। तो इन्होंने ये बोला है कि सीरियल नंबर 19 में इन्होंने ये बोला है कि मोबाइल नंबर जो होगा वो सेम नहीं दीजिएगा जो व्हाट्सएप नंबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आप फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हो तो आपको यस करना है, और उसके बाद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को आपको एडमिशन के टाइम पे चाहिए अगर आप सेलेक्टेड हो जाते हो। तो रेड डॉट जो है उसको मैंडेटरी है फिल करना, ठीक है। चौथे स्टेप पे आ चुके हैं, ये आपका लास्ट स्टेप पे फिलअप करने का, और पाँचवा स्टेप आपको पेमेंट करने वाला है, ठीक है। तो हम तो पेमेंट अभी नहीं करेंगे, ठीक है, पर आपको ये बता देता हूँ। और पेमेंट करने के बाद आपको कैसे लॉगिन करना है वो हमको समझा देता हूँ, आपका क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप डालिए, ब्लड ग्रुप है आप अपना डाल सकते हो, जैसे बी पॉजिटिव है तो कर सकते हो। जो रिलीजन है वो फिजिकली चैलेंज है वो डालिए, अगर नहीं है तो आपको नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। आप सिंगल पेरेंट्स हैं तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। अब उसके बाद आपका फादर नेम का टाइटल, ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए, मिस्टर है मिसिस जो भी, प्रोफेसर लेट जो भी है वो कर लीजिए, और उनका नाम डालिए क्लास 12 बोर्ड के हिसाब से, और जो भी नाम डिटेल डालिए मार्कशीट के हिसाब से डालिए, ना कि दूसरे आईडी प्रूफ के हिसाब से। मार्कशीट है उसी के डालिए, क्योंकि मार्कशीट का जो भी डिटेल रहता है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट का रहता है कि मार्कशीट आप डालोगे तो चेंज हो जाता है, पर ये जो मार्कशीट वाला रहेगा वही डालिएगा, ठीक है। कोई गलती नहीं करना, ये ध्यान रखिए, नहीं तो फिजिकल वेरिफिकेशन में आप छंट जाओगे। मदर नेम डालिए, मदर का टाइटल डालिए, ठीक है। उसके बाद आपको मदर नेम, उसके बाद आपको इज़ आइदर ऑफ योर पेरेंट्स स्टाफ हो, आपके मतलब फादर अगर स्टाफ है इस कॉलेज के तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। आपके पास स्मार्टफोन है, जाहिर सी बात है, ठीक है। लैपटॉप है तो कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। एट योर प्लेस ऑफ रेसिडेंट डू यू हैव एक्सेस टू इंटरनेट, अगर आपके रेसिडेंस के पास इंटरनेट है वो डालिए। फैमिली इनकम डालिए, कितने फैमिली इनकम है, 5 लाख से 8 लाख, 3 लाख से 5 लाख, जो भी है वो डाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद एनसीसी, अगर आप डू यू वांट टू अप्लाई अंडर एनसीसी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यस कीजिए, नहीं तो नहीं, ठीक है। डू यू अप्लाई फॉर अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी और कर लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट खोजते हैं, इनका भी कुछ कोटा वगैरह रहता होगा इसीलिए मांग रहे हैं, ठीक है। इसको सबमिट कीजिएगा,
ठीक है, मैं बता देता हूँ। इनको जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो आपके पास एक पेमेंट गेटवे आएगा। ध्यान रखिएगा, पेमेंट गेटवे आएगा तो वहाँ पे पर कोर्सेज़ के लिए 750 है। वहाँ पे जितने कोर्सेज़ का सेलेक्ट कीजिएगा कोर्सेज़ वाइज आपको फीस वहाँ पे दिख जाएगा। उसको आपको पेमेंट करना है, पेमेंट कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। जब तक पेमेंट नहीं कीजिएगा आपको मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। और अभी कोई डेडलाइन नहीं है, जब तक बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया था सीबीएसई वेस्ट बंगाल बोर्ड का, तब वो लोग एक डेट तय करेंगे। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप अप्लाई करते जाओ। जिनको आप रिजल्ट आ चुका है, जिनके हाथ में रिजल्ट है, ठीक है। और ध्यान रहे जो भी डिटेल डालिएगा सही डालिएगा। इसके बाद आपको पेमेंट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि कैसे आपको लॉगिन करना है, वो मैं आपको लॉगिन करके ले चलता हूँ वो वाले पोर्टल पे। वहाँ से आपको लॉगिन करके मैं दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस। फिर वापस से ये वाले पोर्टल पे आपको आ जाना है, ठीक है। 24-25 वाला जो मैंने बताया था स्टार्टिंग, वहीं से बैक होके जब सबमिट कर लीजिएगा वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो पोर्टल से आपको लॉगिन करना है, क्योंकि अब हर टाइम तो यहाँ पे नहीं रहोगे ना। जब लॉग आउट हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद लॉग आउट हो जाता है जब यूज नहीं कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है अगर आप ऑलरेडी अप्लाइड हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पोर्टल खुलेगा। जैसे ही खोलिएगा तो ये देख सकते हो आपको इन्होंने ये भी बोल रखा है कि आपको पांचों स्टेप कंप्लीट कर लेना होगा, तभी आप लॉगिन कर पाइएगा। और आप जब पेमेंट कर लीजिएगा, एप्लीकेशन फ़ीस दे दीजिएगा, फिर आपको कॉलेज में इंक्वायरी नहीं करना है मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग कब अपलोड होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। वो लोग खुद साइट पे ही अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये मतलब दिस साइट वर्क्स बेस्ट फॉर गूगल और क्रोम के लिए बेस्ट है। अगर आप फिल कर रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म साइबर कैफ़े से, तो आपको क्लियर कर लेना है जो भी कैश ब्राउज़र का जो भी है, सेलेक्ट के शिफ्ट प्लस डिलीट करके उसको हटा दीजिएगा, नहीं तो आपका कोई मिसयूज भी कर सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये लोग पहले ही अवेयरनेस दे रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद आप अपना लॉग आउट करने के बाद आपको जो भी आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड है, जो भी डेटा है वो आपको याद कर लेना है। आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा तो वही, ठीक है। तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव देना है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट लास्ट ईयर गलती किए थे, उनका लॉगिन नहीं हुआ था, फिर भारी प्रॉब्लम हो गया था। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो डाले होंगे वो डालिए, ठीक है। वो ऑटोमेटिक आपका यूजर पासवर्ड आया होगा, उसी में मोबाइल नंबर डाल लेंगे। उसके बाद पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिएगा, डायरेक्ट अपने पोर्टल पे चले जाइएगा। और पोर्टल पे जाने के बाद आपका पूरा वहाँ पे डिटेल आपका दिख जाएगा, कौन कोर्स में आप अप्लाई किया वगैरह वगैरह। जब मेरिट लिस्ट आएगा तो वहाँ पे आपको मोबाइल के माध्यम से बता देंगे वो लोग, और मेरिट लिस्ट आएगा तो वहीं पे आपको पेमेंट दिख जाएगा, कितना आपको पेमेंट करना है, वहाँ से पेमेंट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद मोबाइल पे ही सारा चीज़ें वो लोग अपडेटेड देते रहते हैं। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। पूरा मैंने प्रोसीजर समझा दिया। वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि आपको समझाना था, क्योंकि आप गलती ना करो, ठीक है। तो जो भी मैंने बताया उसको आप फॉलो करो, ठीक है। जितना मुझे समझ में आया, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप उसको अच्छे से फॉलो करो। और बेस्ट ऑफ लक जिनको जो लोग अप्लाई कर रहे हैं मल्टीपल कोर्सेज़ के लिए। और ध्यान रखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना लाजमी है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताइए, आपके लिए बनाया जाएगा। चलिए बाय, ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए।